नमस्कार साथियों। साथियों, दिल्ली में जब बेटियों से जुड़ी हुई कोई आपराधिक घटना सामने आती है तो ये सत्ता में बैठे हुए बहरूपी खुद को सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं जब बेटियों से संबंधित, बेटियों के हित से जुड़ी हुई कोई योजना जिस पर काम करना सरकार के लिए जरूरी होना चाहिए, उस पर ये बिल्कुल 0/0 दिखाई देते हैं। दिखावे करने में वर्तमान दिल्ली सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं है। ऐसा इतिहास बना दिया है कि न तो भविष्य में कोई इनकी तरह झूठा प्रचार कर पाएगा और ना ही किसी ने अब तक किया है। जी हां, दिल्ली में शीला दीक्षित जी के द्वारा शुरू की गई लाडली योजना के विषय में बात कर रहे हैं, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने बेटियों के हित में बनाया था। उस समय जब माता पिता बेटा और बेटी में बहुत बड़ा फर्क समझते थे, विशेष करके गरीब माता पिता जो गरीब मजदूर वर्ग से आते थे, वह बेटियों को बोझ समझते थे। उस समय शीला दीक्षित जी ने लाडली योजना शुरू की, जिसके तहत माता पिता को प्रोत्साहन के लिए बेटी के जन्म से लेकर 12वीं की पढ़ाई तक सरकार ने पूरे खर्चे का जिम्मा उठाना तय किया। लाडली योजना के अंतर्गत जब बेटी का जन्म घर पर होता था तो सरकार 10,000 रुपए सहायता राशि के रूप में प्रदान करती थी, ताकि गरीब मजदूर माता पिता बेटी का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सके। वहीं सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने पर 11,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। उसके बाद पहली क्लास में जब बेटी एडमिशन लेती थी तो उसके खाते में लाडली योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जाता था और 5,000 रुपए लाडली योजना के अंतर्गत उसके खाते में जमा कर दिए जाते थे। उसके बाद 5वीं क्लास में जब बेटी आती थी तो 5,000 रुपए सहायता राशि वो खाते में जमा कर दी जाती थी। ये क्रम जारी रहता था। उसके बाद में 6th क्लास में जब बेटी एडमिशन लेती थी तो 5,000 रुपए, 9th क्लास में एडमिशन लेती थी तो 5,000 रुपए, 11th क्लास में एडमिशन लेती थी तो 5,000 रुपए और 12th क्लास में एडमिशन लेती थी तो 5,000 रुपए। और यह राशि 18 वर्ष पूरे होने पर या 12वीं पास करने पर इनमें से जो पहले हो उस बेटी को देने के लिए सरकार अनुमति देती थी, ताकि वो बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी पीछे न रहे, माता पिता पर बोझ न बने और लिंग के आधार पर जो फर्क समझा जाता था उस बुराई को दूर करने के लिए ये योजना शीला दीक्षित जी के द्वारा शुरू की गई। हमने इससे पहले अपने कार्यक्रम के माध्यम से पूरी तरह से विस्तार से आपको जानकारी दी है कि पहली क्लास में, छठी क्लास में, 9वीं क्लास में, 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद ये रजिस्ट्रेशन बराबर कम होते जा रहे हैं और अब इस योजना को बिल्कुल अंतिम कगार तक पहुंचा दिया है, जहां बढ़ चढ़ के ये दावे करते हैं बेटियों के हित में, बेटियों को समृद्ध करने के विषय में, बेटियों को शिक्षित करने के विषय में। वहीं बेटियों के हित में शुरू की गई इस लाडली योजना को खत्म करने की पूरी तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार। तो हमने पहली, छठी और 9वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के विषय में विस्तार से बताया और एक बार फिर आपको रिपीट कर दें कि जहां 15-16 में पहली क्लास में 18,155 रजिस्ट्रेशन हुए थे केजरीवाल के सत्ता में आने के समय तक, उसके बाद 21-22 में जो जानकारी हमें दी गई है वो 8,989। ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा अंतर केजरीवाल जानबूझकर इस योजना को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। छठी क्लास में देखेंगे 2015-16 में रजिस्ट्रेशन की जो संख्या थी वो 21,551 थी, लेकिन यही 2021-22 में 10,168 रह गई। जहां समय के अनुसार 8-9 साल के समय के बाद यह संख्या बढ़नी चाहिए थी, वहीं यह आधी से भी कम पहुंचा दी है। 9th क्लास में देखेंगे आप 2015-16 में जो संख्या 14,889 थी, वहीं 21-22 में यह संख्या 7,222 रह गई। 11वीं क्लास में 2015-16 में 4,177 थी, वहीं ये संख्या 21-22 में
2403 रहेगी। इसी प्रकार 12वीं क्लास में 2015-16 में यह संख्या 1493 थी। अब ये 21-22 में 654 रहेगी। क्या बेटियों के समृद्धि के लिए, बेटियों को शिक्षित करने के लिए, समाज में आगे लाने के लिए ये सरकारें सिर्फ बयानबाजी करना जानती हैं? जब कोई घटना सामने आती है वहां ये लोग खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे इनसे बड़ा शुभचिंतक बेटियों के बारे में कोई नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी एक महिला होने के नाते इस बात को बहुत गहराई से समझती थी कि गरीब माता पिता किस बुराई से पीड़ित हैं। उस बुराई को दूर करने के लिए, बेटा बेटियों में जो अंतर समझा जाता था, उस बुराई को दूर करने के लिए यह लाडली योजना शुरू की। इसी में और जानकारी देंगे कि 12वीं के बाद में 18 वर्ष पूरे होने पर या 12वीं पास करने पर जो सहायता राशि, जो प्रोत्साहन राशि बेटियों के खाते में जमा होती थी, उसके बारे में बताएंगे। केजरीवाल ने सत्ता जब संभाली उस समय तक 40,703 संख्या थी जो बेटियों को यह राशि प्रदान की गई। उसके बाद देखेंगे आप 2016-17 में 37,751 रहेगी। प्रतिवर्ष यह संख्या घटती जा रही है। जो दावे करते हैं बेटियों के हित में काम करने की, समाज के हित में काम करने की, ये उसका परिणाम आपके सामने, सच्चाई आपके सामने। 2017-18 में यही संख्या 34,718 रहेगी। 18-19 में यह संख्या 34,324 रहेगी। 19-20 में यह संख्या 27,407 रहेगी और 20-21 में यह संख्या 20,861 रहेगी। 21-22 में यह संख्या 11,131 रहेगी। 40,703 और 11,131। अब देखिए, एक चौथाई ये आंकड़े रह गए हैं केजरीवाल के समय में, जबकि 8-9 साल के कार्यकाल में इतने बड़े अंतराल में बेटियों को सहायता राशि प्रदान करने की यह संख्या लगभग 4 गुना फालतू होनी चाहिए थी। यही देखेंगे आप, बेटियों का जो जन्म घर पे या अस्पताल में होता है उसके आंकड़े देखिए। अस्पतालों में जन्म लेने वाली बेटियों की बात करें तो घर पर जन्म लेने वाली बेटियों की जो संख्या 2015-16 में है वो 1803 है और अस्पतालों में जन्म लेने वाली संख्या 12,776 है। ये रजिस्ट्रेशन होते हैं इस लाडली योजना के अंतर्गत। और 2016-17 में यह संख्या 2049 है घर पर पैदा होने वाली बेटियों की, और अस्पताल में पैदा होने वाली बेटियों की 9,873 है। वही देखेंगे आप, अस्पताल और घर पर पैदा होने वाली बेटियों के जो रजिस्ट्रेशन किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत 2021-22 में 725 और 4,969, जहां सरकारी अस्पतालों में यह संख्या 2015-16 में 12,776 थी, वही 21-22 में 4,969 रहेगी। और घर पर पैदा होने वाली बेटियों की संख्या जो 2015-16 में 1,803 और 2049 थी, वो 21-22 में 725 रहेगी। ये सच्चाई है दिल्ली सरकार की बेटियों के हित में काम करने की। दिखावा करते हैं ये बहरूपी और सच्चाई कुछ और होती है। शीला जी ने अपने इस कार्यकाल में जहां प्रदूषण से लड़ने के लिए 6,600 नई लो फ्लोर एसी और नॉन एसी बसें दिल्ली के अंदर चलाई, विश्व स्तरीय मेट्रो का शुभारंभ किया जो आज हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन गई। वहीं अनेक अस्पताल, स्कूल, समुदाय भवन, डिस्पेंसरी, इन सब का जाल बिछाया जनता के हित में, जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए। वही केजरीवाल की यह सच्चाई है कि 8-9 साल पूरे होने पर केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर एक भी नई डीटीसी बस अभी तक सड़क पर नहीं उतारी। 300 गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक बस आई हैं, जिनमें से अभी 100 ही यहां पहुंची हैं कंपनियों के द्वारा। ये केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई है। दिल्ली सरकार का कोई भी कदम जनता के हित में नहीं है। जहां बात करते हैं समाज को गुमराह करने की हर क्षेत्र में, वहीं आरटीआई की जो सच्चाई है वो इन्हें नंगा कर रही है, इनको पूरी तरह से झूठा साबित कर रही है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी जानकारी आप तक देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।